हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ब्लाइंड कोड यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लोग वेब डेवलपमेंट का पहला वीडियो है। इसमें हम लोग वेबसाइट किस तरह से वर्क करती है और क्या होती है वेबसाइट वो जानने वाले हैं। तो फिर आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर दोस्तों, वेबसाइट को जानने से पहले क्या होती है वेबसाइट, उसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि सर्वर क्या होता है, क्योंकि जो वेबसाइट होती है वो सर्वर पे ही खड़ी होती है। जैसे कि अब सर्वर क्या होता है, मान लो कि आप लोग कहीं पे गए हैं एक ब्लॉक खरीदने के लिए, या फिर आपका एक खुद का घर खरीदने के लिए। तो फिर वहाँ पर एक बड़ा सा एक ब्लॉक होता है और उस प्लॉट होता है और उस प्लॉट के अंदर छोटे छोटे से हाउसेस होते हैं। उसको अलग अलग नाम दिया गया होता है। जैसे कि चलो मान लो एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, एक का नाम है राजू, एक का नाम है कुछ भी हो सकता है नाम। ओके, तो फिर इसी तरह से सर्वर एक बड़ा सा प्लॉट है और उसके अंदर छोटे छोटे से हाउसेस के रूप में वेबसाइट रखी हुई है और सर्वर उसको मैनेज करता है एंड सब कुछ सर्वर करता है। मेन होता है सर्वर यानी कि छोटा सा प्लॉट, और बाकी होता है जो वेबसाइट उसके अंदर होती है। जैसे कि google.com, facebook.com, youtube.com, इस तरह से सर्वर्स के अंदर है छोटी छोटी सी वेबसाइट्स होती है और इसी तरह से वहाँ पर वेबसाइट को वर्क करता है सर्वर। ओके, इसे कहते हैं सर्वर। और अभी सर्वर के दो अलग पार्ट पड़ते हैं, एक है क्लाइंट साइड सर्वर और दूसरे सर्वर साइड सर्वर। अब सबसे पहले हम लोग इजी है क्लाइंट साइड सर्वर, तो उसे आइए हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं कि क्या होता है क्लाइंट साइड सर्वर। ओके, सो व्हाट इज क्लाइंट साइड सर्वर। तो क्लाइंट साइड सर्वर के अंदर सबसे पहले एक सर्वर होता है और उसके साथ एक क्लाइंट होता है जो सर्वर से कुछ मांगता है, और उसमें दो लैंग्वेजेस होती है, VSP एंड जावास्क्रिप्ट, जिसमें से VSP बहुत कम यूज होती है अभी और जावास्क्रिप्ट का यूज बढ़ चुका है। ओके, और सर्वर से जो क्लाइंट होता है वो मांगता है कि एग्जाम्पल के लिए कि मुझे ये दे दो। तो फिर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं blindcode.com। ओके, सो वो blindcode.com को मांगता है और blindcode.com के अंदर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट है, तो फिर वो उसे दे देगा, यानी कि कुछ भी छुपाएगा नहीं। सर्वर का यही काम है, क्लाइंट साइड सर्वर का यही काम है कि जो क्लाइंट के तरफ हो, किसी भी क्लाइंट के तरफ हो, वो कुछ भी छुपाए नहीं क्लाइंट से। जो वेबसाइट का कोड है वो कोड उसको वो व्यू करा दे उसकी स्क्रीन पर। ओके, इसे कहते हैं क्लाइंट साइड सर्वर। वो क्लाइंट को धोखा नहीं देता है और वो क्लाइंट की तरफदारी करता है, इसे कहते हैं क्लाइंट साइड सर्वर। बहुत ही इजी है, आप लोगों को अच्छे एग्जांपल है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड देख लेते हैं कि जो सर्वर साइड सर्वर होता है वो क्या होता है। तो फिर जो सर्वर साइड सर्वर होता है उसमें भी एक सर्वर होता है, बट वो शेयर भी हो सकता है या फिर प्राइवेट भी हो सकता है, यानी कि लोगों के सामने ऐसे ही खुला होता है। ओके, और वो प्राइवेट भी हो सकता है, किसी कंपनी का प्राइवेट भी हो सकता है। ओके, उसे कहते हैं सर्वर साइड सर्वर। और उसमें क्लाइंट होता है वो सर्वर से मांगता है कि मुझे blindcode.com दे दो, तो फिर वो दे देगा अगर उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई और लैंग्वेज है, यानी कि उसमें और दो लैंग्वेजेस आती है, PHP, पाइथन, और उसके अलावा कई सारी लैंग्वेजेस होती है जैसे कि रूबी हो गई, ऐसे कई सारी लैंग्वेजेस होती है। अगर वो लैंग्वेज है तो फिर वो बैकएंड में चला जाएगा। अब बैकएंड क्या है या फिर लॉजिक क्या है, तो फिर बैकएंड ये चीज है जैसे कि मान लो आपके घर में कोई ऐसी जगह है, वो आपके घर कोई गेस्ट आया तो फिर आप उसे नहीं बता सकते। जैसे कि स्टोर रूम, आपके घर में स्टोर रूम है तो फिर वो आपके गेस्ट को नहीं बताओगे कि मेरे घर में स्टोर रूम है, वहां पर ये चीज पड़ी होती है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर सर्वर में भी एक बैकएंड होता है, उसे एक स्टोर रूम मान लो आप लोग। वो स्टोर रूम में PHP, पाइथन, रूबी ऐसे कई सारी लैंग्वेजेस होती है, वो क्लाइंट को नहीं बताता है सर्वर की इसमें ये लैंग्वेज का भी यूज हुआ होता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट दिखाई जाती है, बाकी के जो लैंग्वेजेस होती है और लैंग्वेजेस क्लाइंट को नहीं दिखाई जाती है, और इसे कहते हैं सर्वर साइड सर्वर। और इसी तरह से सर्वर साइड वर्क करता है, वो अपनी प्राइवेसी के ऊपर होता है और बाकी के लैंग्वेज को बैकएंड में कर लेता है, और उसमें जो बैकएंड का रोल है वो
इसमें जो लैंग्वेजेस होती है उसका बैकग्राउंड में रोल होता है, वो बैकग्राउंड में वर्क करती है, बट जो क्लाइंट को नहीं दिखाई देती है, वो बैकग्राउंड में उसका वर्किंग तो चालू होता है, बट क्लाइंट उसे देख नहीं पाता है कि यहाँ पर ये वर्किंग चालू है, और उसके कोड को भी वो नहीं देख सकता है। ओके, इससे कहते हैं सर्वर साइड सर्वर। और अब जानते हैं कि व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? तो फिर वेबसाइट एक सर्वर के ऊपर वो खड़ी होती है वेबसाइट, जैसे कि आपने पहले पढ़ लिया सर्वर के ऊपर किस तरह से वेबसाइट होती है, छोटी छोटी सी वेबसाइट वहां पर होती है, और इसे ही कहते हैं वेबसाइट। और अभी हम लोग जान लेते हैं कि वेब पेज क्या होता है और वेब पेज किस तरह से वर्क करते हैं, वेबसाइट में वेब पेजेस का क्या रोल है, ये सब कुछ आइए हम लोग जान लेते हैं कि वेब पेज क्या है। तो फिर वेब पेज, उसका बहुत ही अहम रोल होता है वेबसाइट के अंदर, उसी के ऊपर वेबसाइट डिपेंड होती है। अब सबसे पहला आता है सर्वर, उसके अंदर वेबसाइट होती है, और वेबसाइट के अंदर अलग अलग वेब पेजेस होता है, जैसे कि होम हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया। आपने कई सारी वेबसाइट्स को विजिट किया होगा, वहां पर ऐसे आपको मेन्यू में बटन्स दिख रहे होंगे, और उसे ओपन करेंगे तो फिर वो अलग पेज में ओपन होगा। सो उसे ही कहते हैं वेब पेज। जैसे कि आपकी नोटबुक है, उसमें भी आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें आपको मान लो साइंस की टेक्स्ट बुक है, तो उसमें पहले नंबर पर पहला चैप्टर है, उसके बाद 10 पे नंबर के पेज के ऊपर वो दूसरा चैप्टर है। इसी तरह से अलग अलग पेज पर अलग अलग कंटेंट होते हैं आपके नोटबुक या फिर टेक्स्ट बुक में। इसी तरह से यहाँ पर भी अलग अलग बटन के ऊपर अलग अलग पेजेस होते हैं। अब हर बटन के ऊपर अलग पेजेस होना ऐसा जरूरी नहीं है, होता भी है नहीं भी होता है, बट मोस्ट ऑफली यहाँ पर अलग अलग नंबर के अलग अलग बटन के ऊपर अलग अलग पेजेस होते हैं। जैसे कि फेसबुक, तो फिर फेसबुक में आपको जो मेन पेज होता है जहाँ पर आपकी सारी की सारी पोस्ट दिखती है, आप उसे लाइक करते शेयर करते हैं उसे, वहाँ वो एक पेज होता है। उसके बाद जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलता भेजता है उसका एक अलग पेज होता है, आपको कोई मैसेज करता है तो उसका एक अलग पेज होता है, आपको कोई नोटिफिकेशन मिलती है तो उसका एक पेज होता है। इसी तरह से अलग अलग पेजेस होते हैं सभी वेबसाइट्स के, उसे कहते हैं वेब पेज। आप लोगों को आशा है अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, बढ़िया तरीके से अच्छे एग्जांपल से, सबसे आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझाया है। सो आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा, और अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।